हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जावा करेंगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बिगनर फ्रेंडली तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपको जावा में कुछ भी नहीं आता, आप एक बिगनर हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और हम एंड में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे जावा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो आईडीई यूज़ करूँगा वो है इंटेलिजे आइडिया। तो मैं यहाँ से ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। फिर आप यहाँ पे दो है, एक अल्टीमेट और एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी वाला फ्री है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। और ये मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है यहाँ पे। तो मिलते हैं आपको डाउनलोड होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे। यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल। यहाँ पे हमारा इंटेलिजे आइडिया का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको रन पे टिक करते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी खुलेगा। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट इंटेलिजे आइडिया खुल चुका है। तो हमको ये प्रोजेक्ट नहीं, हम एक दूसरा नया प्रोजेक्ट बनाते हैं लर्निंग के पर्पज से। तो यहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसका नाम रखते हैं जावा लर्निंग। ओके, आप यहाँ से जेडीके चूज कर सकते हैं या तो डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से जेडीके पड़ा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज का नाम रखते हैं जावा लर्निंग। ओके, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, माई क्लास। क्लास का नाम हमने माई क्लास रखा है। ओके, अब यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, मेन लिख के और एंटर करेंगे। तो ये मेन मेथड बन गया। तो हम कुछ भी लिखेंगे, हम कुछ भी अगर मेन मेथड के अंदर लिखेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जनरली। ओके, तो हम देखते हैं, इसमें हम कुछ प्रिंट करा के देखते हैं सबसे पहले। तो प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और यहाँ मैं लिखता हूँ हाय आई एम लर्निंग जावा। ओके, तो यहाँ से रन रन पे जाते हैं और रन करते हैं माई क्लास। और अब ये बिल्ड हो रहा है, अभी रन होगा थोड़ी देर में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, तो देखिए ये रन हुआ और यहाँ पे प्रिंट हुआ हाय आई एम लर्निंग जावा। ओके, तो अगर हमको कुछ और प्रिंट करवाना होगा तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और फिर इसके अंदर हमको जो भी लिखना है, जैसे
माई नेम इज रितेश, और मैं इसको रन करूँगा शिफ्ट F10 से। तो ये देखिए, ये यहाँ पे प्रिंट हुआ माई नेम इज रितेश। ओके, तो अब देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं जावा में। तो ये देखिए, अ, हमने इस कोड को रन करा, लेकिन ये हाय आई एम लर्निंग जावा जहाँ हमने लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ, जबकि ये नीचे वाली लाइन प्रिंट हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कमेंट है, हमने इसको एक कमेंट डिक्लेयर कर दिया है जिसको कंपाइलर नहीं पढ़ सकता। तो किसी लाइन को कंपाइलर ना पढ़ पाए उसको हम कमेंट कह सकते हैं, जैसे। और किसी भी लाइन को कमेंट बनाने के लिए हम आगे दो स्लैश लगा सकते हैं, जैसे इसके आगे हम दो स्लैश लगा दें तो ये कमेंट बन जाएगी ये पूरी लाइन। और अभी हम इसको जब रन करेंगे शिफ्ट F10 से रन करेंगे तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लाइन कमेंटेड है, मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कंपाइलर इसको भी इग्नोर करेगा और इसको भी इग्नोर करेगा क्योंकि दो स्लैश लगे हैं आगे। ओके, चलिए, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। हमको अगर मल्टी लाइन कमेंट डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? स्लैश फिर स्टार, ऐसे। ठीक है, मतलब कि स्लैश और स्टार, स्टार स्लैश और स्टार से स्टार्ट होगा और स्टार स्लैश से खत्म होगा। इसके बीच में आप अगर कुछ भी लिखेंगे, जैसे माय नेम इज रितेश एंड आई एम लर्निंग जावा, तो ये देखिए दो लाइन में कमेंट आया, ये मल्टी लाइन कमेंट इसको कहते हैं हम, और इसको सिंगल लाइन कमेंट। ओके, आई होप आपको कमेंट समझ आया होगा। अब हम देखते हैं वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा में। तो जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, हम मैथ्स में करते थे कि लेट x इक्वल टू समथिंग, और ऐसे ही कुछ करते थे जैसे कि, तो ऐसे ही जावा में भी है। जैसे हम लिखेंगे इंट मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू 100। तो बेसिकली ये मार्क्स है जो कि इंटीजर है, इंटीजर, और ये इसकी वैल्यू 100 है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का, कैसे करते हैं? बेसिकली पहले डेटा टाइप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, सॉरी, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू का साइन, और उसके बाद वैल्यू, और फिर एंड में सेमी कॉलन। ये पूरा सिंटेक्स है आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये इंट मार्क्स इक्वल टू 100 है, तो मतलब कि मार्क्स की वैल्यू 100 है और वो एक इंटीजर है। ये वाली लाइन का मतलब ये है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टी लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को, जैसे अलग अलग लाइन में, जैसे इंट मार्क्स, ये हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, बट इसको हम दूसरी लाइन में असाइन कर सकते हैं, मार्क्स इक्वल टू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन में काफी सारे वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ए बी एंड सी। तो ये ए और बी और सी तीनों इंटीजर हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम एक लाइन में असाइन भी कर सकते हैं इन सब की वैल्यू, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 5। तो एक लाइन में ही हमने इसको असाइन डिक्लेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको असाइन भी कर सकते हैं।
ओके, तो अब देखते हैं अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं। जैसे तो बेसिकली डेटा जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो प्रिमिटिव, एंड दूसरा जो है वो नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। तो हम प्रिमिटिव देखेंगे सबसे पहले। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बाइट, ओके, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड boolean। ठीक है, सो बेसिकली देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, मतलब ये चारों नंबर, किसी नंबर को डिक्लेयर, नॉन डेसिमल नंबर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे बाइट बी इक्वल टू 35, ये एक नंबर को होल्ड करेगा बाइट, नॉन डेसिमल नंबर। अगर मैं यहाँ 0.5 कर दूं तो ये नहीं, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये नॉन डेसिमल नंबर सिर्फ होल्ड करता है। तो शॉर्ट में भी हम नॉन डेसिमल नंबर ही होल्ड करेंगे, और फिर इंट मतलब इंटीजर, इसमें भी हम नॉन डेसिमल नंबर ही होल्ड करेंगे। उसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग में भी हम नॉन डेसिमल नंबर होल्ड करेंगे, बट अब देखिए इन चारों में डिफरेंस क्या है। अगर सब में, इन चारों में ही हम नॉन डेसिमल नंबर होल्ड करके रखते हैं, बाइट में भी, शॉर्ट में भी, इंट में भी, लॉन्ग में भी, तो हम इन चारों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि बाइट जो है वो मेमोरी में 4 बिट ऑक्यूपाई करता है रैम में, और शॉर्ट जो है वो 16 बिट करता है, और इंट जो है वो 32 बिट करता है, और लॉन्ग जो है वो 64 बिट करता है। ओके, तो जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है कि भाई कम नंबर हमको स्टोर करवाने हैं, जैसे हमको नहीं 1 करोड़ या 2 करोड़ नंबर या लाख हमको नहीं स्टोर करवाने, हमारा है कि हमको टू टू डिजिट एंड 3 डिजिट अप टू 127 आपको करवाना है, तो आपके लिए बाइट सही है। तो आप बाइट के साथ जाइए, क्योंकि आपका मेमोरी बचेगा। ठीक है, शॉर्ट भी ऐसा ही है, बाइट से थोड़ी ज़्यादा इसमें वैल्यू स्टोर होती है। इंटीजर में भी होती हैं, बट लॉन्ग में बहुत ज़्यादा वैल्यूज स्टोर होती हैं, मतलब जैसे करोड़, ऐसा। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो है वो नॉन डेसिमल नंबर्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है, और इनका डिफरेंस भी हमने देख लिया है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोट और एंड डबल का क्या यूज है। फ्लोट और डबल जो है वो भी नंबर्स होल्ड करता है, लेकिन ये डेसिमल नंबर होल्ड करता है। जैसे फ्लोट एफ इक्वल टू, ओके, तो बेसिकली ये एरर एरर दे रहा है हमको कि कंपाइलर समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कौन सा है, तो आपको वैल्यू के आगे एफ लगाना पड़ेगा ताकि कंपाइलर समझ ले कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो डोंट फॉरगेट टू ऐड एफ। ठीक है, तो
डबल डबल में भी सेम ऐसे ही हम नॉन डेसिमल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बड़े उसमें करवा सकते हैं, काफ़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और फ्लोट में हम छोटी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें डी लास्ट में हमको देना ज़रूरी है ताकि कंपाइलर समझ जाए कि ये डबल का है और ये फ्लोट का है। ओके, ठीक है। अब हम कैर का देखेंगे। कैर बेसिकली कैर जो होता है वो अ, किसी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूँ अ, मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखूंगा मैं, तो ये कैर में काउंट होगा। ओके, ठीक है, कैर बी, सॉरी। अब देखिए मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ, एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं जो सिंगल में लिखना है इसको। ठीक है, ठीक है ना, ये लोअर केस अपर केस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं बुलियन। बुलियन ट्रू या फॉल्स होल्ड करता है। जैसे कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो जिसको ना हम इंट में स्टोर कर, जिसको ना हम नंबर्स में स्टोर कर सकते हैं और ना ही किसी कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन होती है कि या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो बुलियन वही करता है, बुलियन ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। जैसे एक मिनट, एम आई गुड, ट्रू। तो या तो मैं अच्छा होऊंगा या तो बुरा होऊंगा। एम आई गुड, तो या तो मैं अच्छा या तो बुरा। दो ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन अगर आए तो हम उसको बोलियन में होल्ड करवाएंगे। एम आई गुड, ट्रू, मतलब कि मैं अच्छा हूँ। अगर मैं फॉल्स कर दूं तो मैं अच्छा नहीं हूँ। ओके, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। और लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम। ठीक है, ओके। तो ये बुलियन का हो गया। आई होप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आए होंगे। अगर कुछ आपको नहीं आए समझ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब हम स्ट्रिंग्स देखेंगे यहाँ पे, कि हमने देखे कि हम नंबर्स कैसे स्टोर करवाते हैं, हमने देखे कि हम डेसिमल नंबर्स कैसे स्टोर करवाते हैं, और कैरेक्टर्स कैसे स्टोर करवाते हैं, बूलियन ट्रू और फॉल्स कैसे स्टोर करवाते हैं। बट अभी हमको कुछ और ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हम स्टोर करवाते हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत हमको पड़ती है काफ़ी। तो बेसिकली अगर हमको कोई वर्ड स्टोर करवाना हो, अ, जैसे कुछ भी वर्ड या लेटर्स या सेंटेंस कोई स्टोर करवाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग। ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो स्ट्रिंग करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिंग नेम, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आपका। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट से बस ये बता रहे हैं कि एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और हमको इसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो दूसरी लाइन में हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, नेम इक्वल टू रितेश गुप्ता। ठीक है, और ये हम जो काम है हम सेम लाइन में भी कर सकते हैं ऐसे। एक सेमी कॉलन लगाना जरूरी है लास्ट में। ठीक है, तो हम बेसिकली देखिए यहाँ पे अब स्ट्रिंग पहले डेटा टाइप है, फिर उसके बाद ये वेरिएबल का नाम है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू है जो कि हम
डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लगाएंगे, रखेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अ, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसको प्रिंट करवा के कि क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम। ठीक है, मैं इस नेम को यहाँ यूज में ले रहा हूँ। तो अब इसको रन करेंगे शिफ्ट F10 से। ये देखिए, ये आया रितेश गुप्ता प्रिंट हुआ। ठीक है, हम इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। तो हम चलिए अभी करते हैं आगे। तो बेसिकली अभी हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना सीखेंगे, कैसे करते हैं कंबाइन। ठीक है, जैसे इंट फर्स्ट नेम इक्वल टू रितेश। ठीक है, तो फर्स्ट इसका, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रिंग नाम का, सॉरी, फर्स्ट नेम से एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और जिसकी वैल्यू रितेश है। ठीक है, और ऐसे ही हम सेकंड करते हैं लास्ट नेम इक्वल टू गुप्ता। ठीक है, और अब इन दोनों स्ट्रिंग को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, हम करेंगे स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम हाँ, किसी भी दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम इज फुल नेम। ठीक है, शिफ्ट F10 करते हैं। तो ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, फुल नेम इज रितेश गुप्ता। ठीक है, ओके। तो अगर हमको इसके बीच में स्पेस ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक और हम स्ट्रिंग ऐड जोड़ देंगे इसके अंदर, ऐसे करके। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे दोबारा से, शिफ्ट F10। ये देखिए स्पेस आ गया है इसके बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं अ, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 65 56। ओके, हमने ये वेरिएबल, हमारे पास ये वेरिएबल है। तो अगर हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अभी ये इंट में है, अभी हम देखते हैं इसको स्ट्रिंग में कैसे करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड। तो उसको देखेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर डॉट वैल्यू ऑफ एक मेथड होता है। इसमें आप ये अपना इंट वाला ये जो है इसको पास कर दीजिए और ये सेमीकोलन। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा 56 को इंट स्ट्रिंग बना के। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा एज स्ट्रिंग में हमने इसको कर दिया होल्ड। ठीक है, तो ये इंट को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, और सेम इसी तरीके से आप फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और सेम डबल और बुलियन इन सब के लिए सेम यही मेथड यूज होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट पहले मैं क्लियर कर दूं सारा कुछ।
ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे किसी स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो इंट सॉरी स्ट्रिंग एज इक्वल टू 66। ओके, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग ही बोलेंगे हम, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो इंटीजर है, तो इसको हम पार्स करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले उसके उसके लिए एक रैपर क्लास होती है इंटीजर की, इंट की रैपर क्लास। तो लिखेंगे इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट करके मेथड है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या था हमारे पास, एज नाम का वेरिएबल था, स्ट्रिंग हो गया। अभी जो रिटर्न करेगा हमको इंट करेगा, एज इंट, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रिंग जो था हमारा इंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ओके, और सेम हम करेंगे किसी और को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ये है इंट हाइट इक्वल टू, ये डबल डबल है, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क में सॉरी इन्वर्टेड कोमा के अंदर कर देता हूँ, ये हो गया। तो अब हम, ये हमको पता है कि ये डबल है इसके अंदर, तो हमको कन्वर्ट करना है इसको डबल में, डबल, ठीक है। हाइट डबल, और लिखेंगे डबल, लिखेंगे रैपर क्लासेस की है, और फिर लिखेंगे पार्स डबल। इंटीजर जो है ये पास कर देंगे यहाँ पे, सॉरी ये जो हाइट है ये पास कर देंगे यहाँ पे, हमने पास कर दिया। और अब ये कन्वर्ट हो गया डबल में, ठीक है। तो सेम बाकी सब के लिए भी है, बुलियन के लिए, उसके लिए मतलब फ्लोट के लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, सब के लिए सेम ऐसा ही करते हैं हम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे, और जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। पहले हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम, क्योंकि ये जो है ये दूसरे पैकेज में पड़ा हुआ है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, तो हम उसको एग्जैक्ट हमको इसका पाथ बताना होगा कि भाई कहाँ से हम ये क्लास ला रहे हैं। ओके, तो लिखेंगे स्कैनर, ठीक है, माई स्कैनर इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने बेसिकली एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड का यूज करके, और इसके कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन पास करें, और इसके ऑब्जेक्ट को मैंने माई स्कैनर नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया है, और ये स्कैनर, ये इसका डेटा टाइप है माई स्कैनर का, ठीक है। बस अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे जब हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा करते हैं कुछ, जैसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कुछ प्रिंट करवाते हैं। जैसे लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर हम इसका इनपुट लेंगे, और फिर उसको प्रिंट करवाएंगे इनपुट को। तो इनपुट लेने के लिए माई स्कैनर डॉट, अगर स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो आपको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, स्कैनर माई स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, इसको हम होल्ड कर लेंगे उसमें इनपुट, ठीक है, एक वेरिएबल में। और यहाँ पे हम लिखेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज इनपुट। तो यहाँ पे हम अब करेंगे शिफ्ट F10 और यहाँ पे देखिए प्रिंट हुआ ये वाली लाइन, एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर करूँगा, रितेश, योर नेम इज रितेश, ठीक है। अब ये वाली लाइन प्रिंट हुई। तो देखे हमने कि हम कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से बाय यूजिंग स्कैनर क्लास एंड, और हम इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें वो लिया है इनपुट, स्ट्रिंग लिया है, हम इंटीजर भी ले सकते हैं। एंटर योर एज कर देते हैं यहाँ पे और इसको इंट कर देते हैं, और इधर नेक्स्ट इंट करके एक होता है वो, ठीक है। तो ये भी इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा वहाँ से, ठीक है। मैंने लिखा जैसे शिफ्ट F10 करके रन करा, एंटर योर एज लिखा रहा है, तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो मैं अब इधर एज डालता हूँ, लेट्स से 57, योर एज इज 57, बस। तो अगर स्कैनर क्लास से हमको इनपुट लेना है यूजर का, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इंट, अगर हमको इंटीजर इनपुट लेना है तो नेक्स्ट इंट, स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो नेक्स्ट लाइन, और बुलियन लेना है तो नेक्स्ट बुलियन, और अगर हमको फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट। ऐसे ही मेथड इसमें बने हुए हैं, बस। तो आई होप आपको ये स्कैनर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और हम कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं ये समझ आया होगा। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। मतलब किसी दो नंबर को ऐड करवाना, ठीक है। देखते हैं। तो जैसे हमारे पास इंट x इक्वल टू, सॉरी, 34, इंट y इक्वल टू 56, ठीक है। अगर हम अगर हमको x और y को ऐड करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, बताइए। x और y को ऐड करवाना हो तो सिंपली हम जैसे लिखेंगे इंट z इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इधर ये पास करेंगे z, ये वाला, ठीक है। अब शिफ्ट F10 करते हैं, सॉरी, ये 90 प्रिंट हो गया यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो अब सेम हम माइनस करने के लिए माइनस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब फिर प्रिंट करवाते हैं वैल्यू अपनी, प्रोग्राम को प्रिंट कर, ये देखिए -22। और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम हम स्टार लगा देंगे इसमें, रन करते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ गई यहाँ पे 1904। और सेम डिवाइड के लिए करेंगे, डिवाइड के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे। इसका आंसर 0 आएगा, ओके। और अगर हमको जैसे, चलिए कुछ इसको कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, 11 आया, ठीक है। अब अगर हमको रिमाइंडर निकालना हो कि अगर x को y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। अब फिर इसको रन करेंगे हम शिफ्ट F10 से, तो ये देखिए रिमाइंडर 1 आया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी 4 ऑपरेटर देखे। पहला
सॉरी, पहला प्लस, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, डिवीजन, और फिर रिमाइंडर निकालने के लिए। और अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट बाय वन एंड डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक है, तो जैसे कि इंट ए इक्वल टू 56 और इंट बी। अच्छा, तो अगर हमको देखते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसकी वैल्यू, ये पहले लाइन में 56 है, दूसरे लाइन में इसकी ए की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 बढ़ गई, एक बढ़ गई, प्लस हो गई, तो ये 57 हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं, 57 हो गया, मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा प्लस प्लस करने से। ओके, और सेम डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये 55 हो जाएगा, 55। ओके, तो बेसिकली ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इनको कहते हैं हम। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर निकालना, और इंक्रीमेंट बाय वन और डिक्रीमेंट बाय वन, बस इतना ही था इसमें। और हम देखते हैं आगे कंपाउंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंट ए इक्वल टू 345। ओके, तो अब हम कहते हैं ए इक्वल टू, हम इधर कम नंबर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। इंट ए इक्वल टू 10 और ए प्लस इक्वल टू 5। और अभी पहले हम प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए प्रिंट करवाते हैं और प्रोग्राम रन करेंगे। यहाँ पे 15 आया, तो बेसिकली ये पहली लाइन में ए की वैल्यू 10 है, दूसरी लाइन में इसने ए की वैल्यू में 5 ऐड करा, और फिर जो रिजल्ट आया उसको ए में इसने असाइन कर दिया। ठीक है, तो 5 को 10 में प्लस करेंगे 15, और 15 को इसने ए में असाइन कर दिया, तो मैंने ए प्रिंट करवाया, तो 15 आंसर आया मेरा। ठीक है, ओके, तो फिर सेम उसी तरीके से माइनस अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 5 आएगा आंसर। शिफ्ट F10 करेंगे, ये 5 आया आंसर यहाँ पे। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लगाएंगे, तो पहले ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद असाइन कर देगा। ठीक है, रन करेंगे, 50 आंसर। ठीक है, और सेम डिवाइड, पहले डिवाइड करेगा, फिर उसकी वैल्यू उसको असाइन कर देगा, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये देखिए 2 आया आंसर। अब एक है हाँ, इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको इसकी वैल्यू असाइन कर देगा और फिर प्रिंट करवा देगा, तो देखते हैं, 0 आएगा, 0। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं मैथ क्लास, मैथ क्लास इन जावा। तो मैथ क्लास के बहुत सारे यूज हैं, तो हम देखते हैं। जावा ने एक क्लास प्रोवाइड कर रखी है मैथ, जिसका हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं, किसी दो नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, या तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री भी के भी फंक्शंस उसमें बने हुए हैं, और पाई की वैल्यू निकालने के लिए, और भी बहुत सारे मैथ क्लास के यूज हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी
यूज़फुल है। तो हम देखते हैं इसको। तो जैसे ये लेते हैं डबल, ए इक्वल टू, कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, डबल बी इक्वल टू, ठीक है। अब मुझको बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। वो तो हम ये बता सकते हैं, डबल मैक्स इक्वल टू मैथ की एक क्लास है, मैथ क्लास, जिसमें एक मेथड होता है मैक्स। ये डबल लॉन्ग प्लॉट कुछ भी ये ले सकता है, ठीक है। तो मैंने ए डाला और बी डाला यहाँ पे, तो ये बता देगा कि भाई मैक्स कौन सा है आपका, ठीक है। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, मैक्स, ठीक है। तो ये बता रहा है कि बड़ा ये नंबर है, और सेम हम इंटीजर के साथ भी कर सकते हैं। मैक्स के लिए मैथ डॉट मैक्स ए और बी, ठीक है, पास कर देंगे इसमें। और अब हम सिस्टम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू, मैक्स। 375 बड़ा है तो ये आ गया, ठीक है। और अब उसी तरीके से हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए MIN मिन लिख देंगे यहाँ पे, और अभी आ जाएगा प्रिंट होके। तो रन करते हैं प्रोग्राम, और ये मिनिमम वैल्यू आ गई 356, ये वाली, ठीक है। और और भी इसके यूज़ हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो लेते हैं डबल लिखते हैं, और ए इक्वल टू 25, ठीक है। अब अगर बेसिकली हमको इसका क्यूब स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो मैथ क्लास का यूज़ करते हुए निकालेंगे स्क्वायर रूट, और ये डबल वैल्यू को रिसीव करता है, मतलब इनपुट लेता है। तो हम इसका देखेंगे, प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्क्वायर रूट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डबल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू है 25, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला मैथ डॉट स्क्वायर SQRT फंक्शन का यूज़ करके, और इसमें मैंने ए पास कर दिया, और ये रिजल्ट देगा, उसको मैंने होल्ड कर लिया इसमें SQRT वेरिएबल में, और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, 5, ठीक है। तो अब देखते हैं क्यूब रूट निकालने का। क्यूब रूट के लिए 125 में कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो। क्यूब रूट, अब शिफ्ट F10 करते हैं, आंसर होगा 5, 5। और एक और चीज़ है कि हम पाई की वैल्यू भी इसमें हमको मिलती है, तो डबल पाई मैथ डॉट पाई, ओके। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, और रन करते हैं इसको, शिफ्ट F10। ये देखिए पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो बेसिकली ये एरिया ऑफ सर्कल वगैरह इन सब में निकालने के काम आ सकता है, ये मैथ डॉट पाई, ओके। तो अब हम, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मैथ क्लास का।